Okay, so we skills. ओके, एज यू कैन सी हियर, ये आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग का लेटेस्ट सिलेबस है 2025 और 26 के लिए। एंड इसमें मैंने स्टार्ट किया आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स। ये एग्जाम पैटर्न है एज यू नो ऑलरेडी। तो मैथमेटिक्स में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, राइट। और अभी हम लोग देखने वाले हैं कुछ मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चन जो कभी कभी आ जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। सो उसको किस तरह से करना है और उसका क्या एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है, दैट विल वी विल डिस्कस इन दिस क्लास, राइट। सो एज यू कैन सी हियर दिस इज अ सिलेबस, राइट। तो अभी यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट बाइंग जो है ये आपका ऐड है। ये सही बताऊं तो आप बिहार बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई से, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिले नहीं होंगे बोर्ड में। आई होप सो। बट आप एनआईओएस वगैरह कोई अदर बोर्ड में पढ़ते हैं तो वहां पर ये पढ़ना होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट बाइंग, राइट। सो उसका कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा, कुछ क्वेश्चन भी है प्रीवियस ईयर में, वी विल ट्राई टू सोल्व दैट क्वेश्चंस। एंड आल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस एक और भी चैप्टर है जो लॉगरिदमिक का, जिसे क्वेश्चन एक आए हैं और उसका बस एक दो ही मतलब कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है जो आप अगर जान लेते हो तो उससे क्वेश्चन को उस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हो। एंड सेट थ्योरी का भी। तो अभी मैं जो भी कराने वाला हूँ आपको, राइट, एक मिनट इसको करता हूँ बंद। अभी जो मैं आपको कराने वाला हूँ इसमें, और टॉपिक का नाम क्या है लिख देता हूँ पहले, राइट। पहला तो आपके देख सकते हैं ये वाला फर्स्ट, योर इंस्टॉलमेंट बाइंग एंड इंस्टॉलमेंट बाइंग पेमेंट। सेकेंड आपको जो कराऊंगा लॉग वाली। थर्ड जो कराऊंगा सेट थ्योरी से। और फोर्थ जो देखो प्रोबेबिलिटी का आपका है नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी है नहीं आपके चैप्टर में, बट वी विल रिवाइज कि अगर कहीं कुछ भी दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हुआ, एक क्वेश्चन भी डालता है तो किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। एंड आपका वो मतलब कह सकते हैं आपने पढ़ा है, सही से पढ़ा है, बट फिर भी हम लोग रिवाइज करेंगे क्योंकि कुछ टाइम हो जाता है तो कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो वी विल ऑल्सो क्विकली रिवाइज दैट टॉपिक ऑल्सो, राइट। सो फर्स्टली मैं स्टार्ट करता हूँ लॉगरिदमिक से। सो क्योंकि ये एक दो टॉपिक ही है, मतलब कुछ एक दो आपके कॉन्सेप्ट हैं उस पर बन जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से लॉगरिदमिक का देखो ये जो है, देखो लॉगरिदमिक एक बात करें ये बहुत ही मतलब डीपली में पढ़ना होता है। आप जाओगे आगे वाली क्लास में, क्लास 11th में, तो अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। ये आपका लॉगरिदमिक का क्वेश्चन बहुत सारे आते भी हैं, बट आपको एंट्रेंस लेवल तक के क्वेश्चन के लिए बस दो चीजें पढ़नी है आपको। इसका पूरा आप जाओगे क्लास 11th में तो ओरिजिन पढ़ोगे, किस तरह से इसका फॉर्म आया है, इसके फंक्शंस होते हैं वो भी पढ़ोगे आप, लोगरिथमिक फंक्शंस वगैरह। बट यहाँ पर वो जानने की जरूरत है नहीं। जो आता है क्वेश्चन टू द पॉइंट वो बताऊंगा और उस तरीके के क्वेश्चन को आप कर लेना है। एंड आई विल प्रोवाइड ऑल्सो डेटा के क्वेश्चन कि आप कर सको, राइट। ये आप इंडिसेस जो होती हैं, इंडिसेस एंड सर्ट्स आपने पढ़ा होगा क्लास 9th और 10th में। 9th में पढ़ना है बेसिकली। सो उसमें आप जो उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं करनी और घात, आपने पढ़ा होगा। तो उसी का कहीं नहीं कि बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसमें काम आता है, बट थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आप जानते हो एक टू दी पावर लिखा हुआ है कुछ भी, मतलब टू लिखा हुआ है तो उसको दो बार लिखते हैं, तीन बार लिखते हैं। सो ये दिस इज वेरी बेसिक, राइट। यहाँ पर आप जानते हो ये भी इसका रूल कि किसी का पावर अगर माइनस में है तो उसको हम वन अपॉन डिनोमिनेटर में करते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है, दैट इज वेरी इजी, राइट। ओके। सो हमारा देखो आता हूँ टू दी पॉइंट, कहाँ आपको क्या करना है। लॉगरिथमिक का जो स्टार्ट होता है मेनली आपका वो लॉग का है, इसका ऑपरेशन। ऑपरेशन इन द सेंस कि उसका प्लस माइनस या आपके मल्टीप्लाई, उसके डिवाइड, ये ऑपरेशन कहलाते हैं। तो लॉगरिथमिक के जो भी ऑपरेशन है उसको थोड़ा सा आप एक बार समझ लेना, सो so डेट कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देखो लॉग ये जो होता है ना, इसको बेस बोलते हैं, राइट। और लॉग का अलग अलग होता है, लॉग एक 10 बेस होता है, एक अलग बेस होता है। सो वो आपको उतना जाना नहीं है, बस इसको आप कुछ भी मतलब इसमें ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो बता रहा हूँ देखने की जरूरत है। आप ये पढ़े होंगे सर्च एंड आपके जो पढ़ते हैं
उसमें इस एक बहुत ही बेसिक फार्मूला होता है कि अगर किसी भी चीज को हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो इस तरह से हम उसको ऐड कर सकते हैं, उसको ब्रेक करके ऐड कर सकते हैं, राइट। इस तरीके का कहाँ पढ़ा है आपने, किसी ने पढ़ा है या एक आप नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं इस तरीके का, किसी ने पढ़ा है ये कहीं पर भी कोई टॉपिक सा? इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में करते हैं। हाँ नहीं सर, याद तो नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ा था। ओके ओके ओके। सो यहाँ पर आपको बस याद रखना है और नोट करना है यही चीजें, राइट। इसका एग्जांपल भी देख सकते हो, अगर log बेस 10 है और उसके 2 इंटू 3 है तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, राइट। ऐड इन द सेंस कि log हम 2 को अलग लिख सकते हैं प्लस log 3 को अलग लिख सकते हैं। अब देखो log का ना वैल्यू भी होता है, log 1 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू, लेकिन वैल्यू आपको याद रखना है, ये सारा चीज आपको दे रखा होगा, जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है सो दैट आपके क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। और अगर वैल्यू पूछा भी जाएगा तो ऐसा होगा जो आपसे तुरंत ही बन जाएगा, या उसमें कैलकुलेशन के बाद करने के बाद आपके सिंपल सा आंसर आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आपने देख लिया इसका एग्जांपल। देन आफ्टर आप बात करें नेक्स्ट, तो ये होता है log x अपॉन वाई, यानी कि अगर ये डिवाइड में है तो उसको हम लोग माइनस में ले सकते हैं, सिंपल सी बात। डिवाइड में है तो माइनस में ले सकते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो उसको हम लोग समेशन यानी कि फिर ये होता है अगर किसी की पावर log टू की पावर में log लेते हैं हम लोग, ठीक है, x टू दी पावर m, इसको हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको पावर को शुरू में और log x, राइट। तो यहाँ पर दो तीन जो ये हैं बताए गए हैं आपको, इसको याद रखना है, राइट। और इसको बस यही तीन चीजें हैं, आप देखो आपके जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में वो इससे आए हैं, एक मैंने देखा था। सो उसको मैं दिखाता हूँ आपको। एंड इतना ही कॉन्सेप्ट है आपके। अच्छा ये बताना, जो क्लास 10 करके आए हैं, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब लॉग सुन के आप थोड़ा नर्वस मत होना या फिर नया चीजें। आ रहा है सर, आ रहा है समझ में। बस कुछ नहीं है, सिंपल सी इसमें आपको बेसिक सा जो मैथ ऑपरेशन। मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है या रूल्स है उसको आपको याद रखना है, बेसिक्स है एकदम। तो इसको आप देख लिए, तो इसके बाद जो काफी क्वेश्चंस आए हैं एंड 2023 में क्वेश्चन आया था। देखो ये क्वेश्चन आपके है नहीं, मैं बताऊं सही तो आपके ये सिलेबस में है नहीं, बट अगर इनकेस आ जाता है तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। ये आपके सामने ये log बेस्टेड 9 माइनस log बेस्टेड 3 है। तो इसको बताओ, इसको अगर ये माइनस में है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग माइनस में किया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं? माइनस में तो डिवाइड में जाएगा। डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो इसका कोई आंसर बता सकता है कितना आएगा? मैंने बताया था ये वाला सर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है, तो आप जानते हो अगर सर ऐसे होता है तो log इसको हम लोग तो इस टाइप का ए होगा सर। होता है, इस नहीं आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, नहीं आएगा इस तरह का क्वेश्चन। एंड मैं बस करा दे रहा हूँ कि अगर आपके इनकेस आ जाता है तो आप बस आपके माइंड में रहेगा एक कि इस तरीके से बनता है ये। बाकी मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर कोई सा भी नया क्वेश्चन दिखता है आउट ऑफ दिस सिलेबस, राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी टॉपिक अगर आप फेस करते हो एग्जाम में, सो यू शुड स्किप दैट क्वेश्चन, राइट, क्योंकि आप बनाने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका समय ही यानी कि टाइम हो सकता है वेस्ट होगा, राइट। तो आप कोशिश करना जो नई चीजें हैं इसके अलावा जो आपने पढ़ा है उसके अलावा कोई भी आता है तो उसको आप स्किप करो एंड पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सोल्व करो, राइट। अगर लास्ट में लगता है आपको कि मैं इसको एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूँ या कुछ भी आपको लग रहा है ऐसा एज हो जाता है हम लोग को कि ये हो सकता है, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू प्लीज डोंट डू दैट। इस तरह के क्वेश्चन को आप प्लीज स्किप करना सो दैट कि नेगेटिव का जो इफेक्ट है आपके ओवरऑल मार्क्स पर ना आए, राइट। तो आप यहाँ पर देखोगे इसको कैसे लिख सकते हैं, log बेस 10 अपॉन 9 और log बेस 10 अपॉन 3 लिख सकते हैं। अब देखो इसकी यस वैल्यू सर। आप कर सकते हो, बट यहाँ से अगर आप कट आउट करना चाहते हो तो कट भी कर सकते हो, ठीक है। इसका वैल्यू आप निकाल, इसका अलग वैल्यू होता है, देखो मैं दिखा दूं आपको अगर हो तो, लॉग रिथमिक वैल्यू, लेकिन आप यहाँ से कट आउट कर सकते हैं जो मैथमेटिकल कंडीशंस हैं। लॉग रिथमिक वैल्यू 1 to 10, हाँ देखो ये है, इस तरीके से इसका वैल्यू होता है कुछ समथिंग लाइक दैट। तो आप यहाँ से देख सकते हो log 10 का जो होता है वो 1 होता है, इस तरीके से होता है, बट आप यहाँ से सिंपल से क्या कर सकते हो, उसको कट आउट कर सकते हो जो आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं। तो इसका जो आएगा कितना आएगा बताना,
3। log base 3 आ जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा एंड मुझे पूरा कितना 99% बोल दूं आपको, ये चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैंने फिर भी करा दिया आपको, आएगा। ठीक है, अब आपके देखो ये लॉ के खत्म हो गए, अब बाकी बचते हैं सेट थ्योरी। देखो सेट थ्योरी जो है ना, आप जाओ क्लास 11th में तो सबसे पहला जो आपको पढ़ना होगा यही पढ़ना होगा। मे भी आप क्लास मतलब डिप्लोमा पढ़ोगे तो उसमें सेट का उतना ज्यादा यूज है नहीं, या मे भी ना पढ़ाया जाए क्योंकि अप्लाइड सारी चीज पढ़ाई जाती है। बट अगर आप क्लास 11 पढ़ते हो अच्छे से तो काफी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं, राइट। देखो सेट जो होता है ना, हम किसी भी एक चीज बात करते हैं, मैं ज्यादा मतलब डेफिनेशन लेवल पर नहीं जाऊंगा। आप जानते हो सेट जो होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। किसी भी हम शॉप पर जाते हैं तो बोलते हैं ग्लास का सेट देना, राइट। तो सेट क्या एक एक प्री डिफाइंड है और सेट ऑफ कलेक्शन है, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट। बट उसका बहुत सारे टाइप्स होते हैं सेट के, और उसमें फॉर्म्स भी होते हैं इसके, उसके फॉर्म, ये सारी चीजें। लेकिन आपको इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, मैं आपको बताऊं सिंपली सी चीज। सेट को हम लोग किसी भी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, उसमें हम लोग इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं जो भी सेट की वैल्यू होती है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, इस तरीके से हम लोग क्लोज कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट सर वैल्यू। सर फिजिक्स नहीं पढ़ाइएगा आज? सॉरी, फिजिक्स नहीं पढ़ाइएगा? फिजिक्स फिजिक्स कल से स्टार्ट होगा ना। आज जो मैं बोला था फिजिक्स क्वेश्चन है जो आपके जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस टाइप के होते हैं, उसको मैं करा दूं सो डेट कि आप नेक्स्ट से स्टार्ट करें, मतलब कल से। ओके ठीक है। ओके सर। सेकेंड थिंग और बता दूं मैं आपको कि आपके एक मैराथन टाइप का एक मतलब क्लास लेने वाला हूँ जो यूट्यूब पर भी लाइव चलेगा, एंड मैं उसको डिजाइन कर रहा हूँ। उसमें होगा ये कि जितनी भी आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक मैथमेटिक्स का जितने भी टॉपिक्स हैं उसको विद इन 2 आवर्स या जितना भी टाइम लगे उसको एक बार क्विक रिवीजन करूँ, क्योंकि जिसका छूट भी गया है या मे बी कुछ भी हो, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस जब हो जाएगा तब, तो सो डेट कि आपकी पूरा माइंड में एक रहेगा कि सारे सारा पढ़ने भी है, और उसके बाद और भी अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। तो मैं प्लान करूंगा यस सर यस सर। और मोस्टली होगा संडे को। ठीक है, सो डेट कि मैं भी फ्री रहता हूँ और मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा आपको। तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वी विल ट्राई, राइट। अब यहाँ से मैं बता रहा था आपको कि सेट को इस तरह से लिखते हैं, लेकिन सेट में दो चीजें होती हैं। एक आप यहाँ पे देखो, सेट का एक टाइप से इतना मत पढ़ो आप, मैं जहाँ लाना चाहता हूँ देखो, सेट का ये वेन डायग्राम है, बट आपको जो पढ़ाना चाहते हो ये वाला देखो। एप्लीकेशन ऑफ सेट की बात करें तो इसके कुछ फार्मूला होते हैं, और सबसे जो मेन फार्मूला है ये वाला जो आपके क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, इसको भी आप कर सकते हो। देखो दो चीजें होती है, एक होता है इस तरीके से, एक होता है इस तरीके से। इसको बोलते हैं यू की तरह, तो बोलते हैं इसको यूनियन, याद रखना यूनियन। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, यूनियन ऑफ, इंटरसेक्शन। ऑब्वियसली इंटरसेक्शन। तो अब इसका मतलब समझते हैं। देखो इसका मतलब जो है ना, यूनियन कहता है कि सिर्फ जितने भी आपके लाइक एग्जांपल समझते हैं, एक सेट लिया मैंने जिसमें एक वैल्यू है 1 2 3, ठीक है, और बी जो है मान लेता हूँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 तक है, राइट। तो यूनियन कहता है कि यूनियन मतलब कॉमन, दैट मीन्स कॉमन, नहीं सॉरी ऑल, यूनियन मतलब ऑल। तो अगर आपको बोलता है सेट ए और बी का यूनियन निकालना है आपको, यही होता है ना, कंफ्यूज हो रहा है। यूनियन मतलब क्या, ऑल ऑल मतलब ना सभी जितने हैं सारे चीज, कंफर्म करना जिसको मालूम है, क्योंकि काफी दिन हो गए मुझे पढ़े हुए, क्लास 2019 में पढ़ा था इसे। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है अगर आपको जो भी सेट में दे रखा है क्लास, सेट ए है सेट बी है, तो सेट ए और बी में से जितने भी पार्ट्स हैं उसको लिख लेना होता है। जितने पार्ट्स मतलब इसमें 1 2 3 है, 1 2 3 यहाँ भी है, तो इसको छोड़ दो, 1 2 3 4 5 सब आ जाएगा इसमें। क्लास 12th वाले मुझे हेल्प करना, कुछ गलत हो तो। सही है जा रहा है। सही है। अब आपके एक होता है यूनियन और इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहता है जो चीजें कॉमन है दोनों में उसको लिख दो आप। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 जो है कॉमन है दोनों में, तो ये आपका यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा 1 2 3। तो बताना ये चीज समझ में आई कि नहीं, मतलब यूनियन किस तरह से बनाना है, इंटरसेक्शन किस तरह से बनाना है, आपको आई होप सो समझ में आ गया। आप देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन है आपके आएंगे नहीं,
बस बता दिया किस तरह से होता है। इसका मतलब मैंने समझा दिया क्या होता है। सोचो आप फिर वैल्यू दे रखा हो, आप सोचो क्या है क्या नहीं। बट क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके, आपको ये पूरा वैल्यू दे रखा होगा। मान लो इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 15 दे रखा है सिर्फ, एंड इसकी वैल्यू दे रखा है, सेट ए की वैल्यू दे रखा है, सिंगल वैल्यू रहेगा, मतलब 2 दे रखा है, या इसको मान लो 3 दे रखा है, तो बोलेगा इसकी वैल्यू बताओ आप। तो आप जहां भी यूज करते हो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो यही होता है कितने भी टर्म्स है उसमें उसका वैल्यू दे रखा होगा, टर्म्स होगा जो अननोन होगा, जिसको आपको निकालना होगा। सेम इस तरह से इसमें क्वेश्चन आता है। और इसमें जो क्वेश्चन है आपके, एंड लेट मी शो क्वेश्चन नंबर कितना था, 86 हो। हाँ देखो, 86 नंबर क्वेश्चन जो है आपके 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 का। इसमें देखोगे 86 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आप लोग आंसर बताना प्लीज। ये वाला कैसे बनाओगे। ए बी आर टू सेट A is equal to 27, set B is equal to 35, and set A union B is equal to 50, and set A intersection B की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आपको क्या काम होना चाहिए, जो चीज दी रखी है उसको लिखना है और फॉर्मूला का यूज करना है। तो मैं चाहूंगा आप सोल्व करो। देखो यहाँ पर सारा चीज मैंने बता दिया है, एंड आप करोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं समझ रहे हैं बातों को। तो आप यहाँ चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, राइट, नो इश्यू। क्वेश्चन नंबर 86 का आप लिखना है, ऑप्शन लिखो या वैल्यू लिख दो, वैल्यू लिखो आप, सही रहेगा। 86 का वैल्यू सोल्व भी हो रहा है या नहीं, किसी का अभी तक आया नहीं। ओके, देखो जो आपके मैंने बताया था ये वाला हेलो सर, बना रहे हो। जैसे फार्मूला जैसे एन यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही फार्मूला है ना सर? हाँ पहले यूनियन, देखो इसको और सिम्प्लीफाइड कर दूं मैं, एकदम इजी रहेगा। देखो क्या करना है आपको, जो है ना एन ए यूनियन बी, और आपको आपके इंटरसेक्शन उसको भी ले आओ तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का प्लस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, हो हो गया। गया ना। जी सर। बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा, अब ये इजी काफी होगी, आप इसको याद रख सकते हो इजीली। दोनों का प्लस करना है, इंटरसेक्शन और यूनियन का, एंड दोनों जो आपके सेट्स हैं उसको भी वैल्यू को प्लस कर देना है। आपको आंसर आना चाहिए किसी का, आंसर 12 और आंसर सर 5 12 नहीं हो रहा है सर। 12 आ सानिया रहा है सर। खान, हो जाना चाहिए। देखो मैंने आपको बता तो दिया, सिंपल सा फॉर्मूला भी लिखा दिया है यहाँ पर। आपके इसकी वैल्यू दे रखे है, इसकी वैल्यू मतलब निकाल, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, एक तो यूनियन होगा एक तो इंटरसेक्शन होगा ना। हाँ यहाँ पर है इंटरसेक्शन में। तो ये वाला जो है आपको, ये क्या दे रखा है, यूनियन या इंटरसेक्शन आपको दे रखे हैं, यूनियन दे रखे हैं, राइट। ये वाला वैल्यू आपको दे रखा है 12 आ रहा है। सानिया, सानिया खान। नंबर अब बताओ एक एक अब लग इंटरसेक्शन जाएगा, बेस करते सानिया हैं। बताओ, समझ नहीं आया कि नहीं आया। सानिया खान प्लीज लेट मी कंफर्म कि आपको समझ आया या नहीं, या बनेगा या हो जाएगा सर। 12 आ रहा है सर। नहीं। बाहर आ रहा है बिल्कुल। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया जो है ये आपके यूनियन जो है फॉर्मूला बेस। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसलिए बताया था, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो बता दूंगा इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, अब जो कुछ दे रखा है, मतलब ये 50 है माइनस, मान लो ये आपके ए इंटरसेक्शन भी है, वो ग्रेड, ठीक है, इज इक्वल टू, आप दोनों को प्लस करना है, कितना आएगा 7 5 12 एंड 62। तो आप निकालोगे 16 बी इज इक्वल टू
इस बार उसमें फॉर्मूला पुट करके आ गया, फॉर्मूला ही नहीं समझ आ रहा था, लेकिन अब समझ आ गया कि वैल्यू पुट करनी है बस। हाँ बिल्कुल वैल्यू पुट करनी है। मैंने आपको जो बताया था ना वो एग्जांपल ऐसे करके, सॉरी यार कहाँ ना, एक मिनट, फॉर्मूला ही नहीं समझ में आ रहा था। समझ नहीं आ रहा था, अब आ गया ना। यस अब आ गया। सर। हाँ सर अब तो है। देखो फॉर्मूला में क्या था ना, बस आपको बताया था इंटरसेक्शन यूनियन का था, प्लस करना था, दोनों सेट को प्लस करना था। अब मैं आपको जो एग्जांपल दिया था ऐसे लिख करके कि आपको ऐसा होता है सेट में, वो वैल्यू जो है ना आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू दिया है, एन एन मतलब क्या, नंबर ऑफ सेट में क्या दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड आपकी जो राइट आंसर है वो 12 आएगा। इसको फॉर्मूला को आप एकदम अच्छे से नोट करना और एकदम इस तरीके से लिख लेना अपने नोट कॉपी में। फॉर्मूला को आप इस तरह से डिजाइन में लिख लेना सो दैट आपको अच्छे से नजर जाए जब भी आप रिवाइज करो। ठीक है, सो हम लोगों ने लॉगरिथमिक का यानी कि लॉग और सेट का जो थ्योरी है एंड क्वेश्चंस है हम लोगों ने कर लिया है। एंड अब जो क्वेश्चन बचता है वो प्रोबेबिलिटी करा देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर आते हैं। प्रोबेबिलिटी देखो कुछ नहीं है एंड लेट मी आते हैं कैंपस 602 लेट ओपन एंड प्रोबेबिलिटी इज योर प्रोबेबिलिटी है नहीं, साइंस साइंस इंटरेस्टिंग 140 140 140 160। ठीक है, देखो मैं क्विक से रिवीजन दूंगा आपको, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। दो तीन चीजें हैं जो आपको बताऊंगा। पहला कि देखो हम लोग जिसका फॉर्मूला होता है ना, अगर आप बात करो प्रोबेबिलिटी की, तो नंबर ऑफ हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कितना जो वैल्यू है मतलब क्या इवेंट आ रहा है और नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, उसके सैंपल्स कितने हैं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ जो सिंपल्स होते हैं उसको लिखना होता है और जो आपके आउटकम्स होते हैं उसको लिखना होता है और डिवाइड करके आपके आते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि पी मतलब प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होता है कितने से कितने बीच होती है, रेंज आप लोगों ने पढ़ा। P1 लेस देन -1। हाँ मतलब सर जो पी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा सर, उसका एक या एक से सर कम के बीच में होना चाहिए। बिल्कुल ऑलवेज लेस देन वन होता है ना, हाँ या तो या लेस देन तो या तो वन आ सकता है वन। यहाँ देखो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल जीरो से आपके लेस देन हो सकते हैं और प्रोबेबिलिटी एक जीरो मतलब वन से कम और जीरो से ज्यादा, इसके बीच में यूटिलाइज करेगा। अगर कोई प्रोबेबिलिटी आपको टू आता है, इज इट वैलिड और नॉट, ये वैलिड नहीं है, आपके आ सकते हैं 0.9 आ सकते हैं 0.72 समथिंग आ सकता है, मतलब जीरो और एक के बीच में ही रहेगा प्रोबेबिलिटी आपके रेंज में। अब इसी से आता है एक क्वेश्चन जो आपके प्रोबेबिलिटी एंड जो है ना इसके प्रोबेबिलिटी के एक होता है प्रोबेबिलिटी होना, चलो प्रोबेबिलिटी हो गया एंड सेकंड की प्रोबेबिलिटी का नहीं होना, इन दोनों को ऐड करते हैं ना तो ये होता है। टू 1। इसमें काफी क्वेश्चन आते हैं, प्लीज नोट करना इसको, दैट्स व्हाई मैं इसको बता रहा हूँ। रेन से आता है, किससे आता है, दो चीज हो गए मतलब डिस्कशन। नंबर ऑफ ट्रायल्स विद ये आपके जो मेन फार्मूला होता है। अगर आप एक टॉस ले मतलब एक आप पॉइंट्स लेते हो, उसको टॉस करते हैं हम लोग, उछालते हैं, तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो जानते हो कितना है। नंबर ऑफ ट्रायल्स टू है, एक हेड एक टेल है, लेकिन आपने किया उसमें हेड आया, तो हेड मतलब क्या, एक हेड है तो एक हो गया, तो 1/2 इक्वल टू 0.5। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाते हैं, आप जानते हो सभी अच्छे से। एंड जो क्वेश्चन आपके अगर से आ सकते हैं टू मतलब पॉइंट्स वाले, तो उसको आपको प्रैक्टिस कर लेना इस तरह से, राइट। 2 पॉइंट्स वाले के लिए थोड़ा सा आपको और तो ध्यान रखना है। उसके बाद आपके आते हैं एक डाइस का, इसमें नंबर ऑफ देखो डाइस से अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, सही बताऊं तो इसमें क्वेश्चन है पहला फोर से आता है, इवन से आता है, प्राइम नंबर से आते हैं। ठीक है, तो बोलेगा कि अगर एक हम लोग के पास डाइस है, उसको हम लोग अगर फेंकते हैं, तो फेंकने के बाद उसमें टोटल होता है 6। अगर उसमें पूछेगा आपसे कि बताओ ओड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या करोगे, ओड देखोगे कौन सा ओड है, 1 है 2 3 है 5 है, 3 हो जाएगा तो 1/2।
तो इस तरह से करते हैं। इसी बोल देगा प्राइम नंबर का क्या हो सकता है, तो प्राइम नंबर का आप यहाँ पर क्या करोगे 2 3 एंड 5, 3 5। तो इसको भी हाफ आएगा 0.5। तो इस तरह से 2 डाइस वाले नहीं आएंगे, मतलब इतना भी ज्यादा लेंदी नहीं आता। एक क्वेश्चन दिखा दूं मैं आपको जो जल्दी से, ये वाला देखो, इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं आपको, जो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी होने और ना होने की जो समेशन है 1 होता है, ये वाला आपको मैंने बताया फार्मूला। तो अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी का दे रखा है, प्रोबेबिलिटी नोट का निकालना है, तो ये जो वैल्यू है इसमें से 1 से माइनस कर लो। माइनस आप जानते हो किस तरह से करते हैं, 1 में से 0.5 माइनस करना है तो 0.5 लिख लो, इस तरह से 0 0 लिख लो, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी के ही सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और भी आता है जो मिक्स वाला होता है, एंड लेट मी जस्ट रिवाइज क्विकली। एक ये होता है, आपने देखा होगा कार्ड्स हम लोग होता है ताश की पत्ती बोलते हैं जिसको, उसमें ये सारी चीजें होती हैं जो आपने देखा होगा। 52 कार्ड टोटल होते हैं, उसमें 26 जो होते हैं रेड होते हैं एंड 26 जो ब्लैक होते हैं, और उसमें 4 जो कार्ड होते हैं, एक हर्ट होता है, एक डायमंड होता है, एक स्पेड होता है, एक क्लब होता है। और इसमें भी आपको एक मतलब डिवाइड होता है, तो आपसे ये पूछा जाता है, ये वाला 4 आप याद रख लेना। 13 होते हैं, मतलब 13 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं, और रेड जो 26 होता है। आपको इसको भी ध्यान रखना है अगर आप करते हो तो। यहाँ पे भी आता है कि जो आपके रेड कार्ड्स में बता दिया, ठीक, मतलब बता दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन में दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जो गेंद वाली होती है, 2 गेंद, एक ब्लू एक रेड वाला क्वेश्चन है इसमें, तो फिर मतलब मैं बता देता हूँ आपको ऐसा ही, ठीक है। अरे, होना चाहिए था यार, क्वेश्चन होना चाहिए था ये वाला। इफेक्टिव बॉल्स, इसको तो भी देख सकते हो आप, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, नंबर ऑफ आउटकम दैट गेटिंग द कार्ड्स वाला आ गया, ठीक है। आप इसी को कर लो। मतलब होता ही है ना कि उसमें 2 चीजें दे ही रखी होती है आपको, पहला कि एक अच्छा पेन होगा, एक खराब पेन होगा, दोनों को आपको ऐड करना होता है, टोटल नंबर ऑफ पेन निकल जाता है, ठीक है। अब बोलता है गुड्स कितने हैं, गुड्स आने के गुड जो पेन्स हैं उसको आने की जो प्रोबेबिलिटी है क्या हो सकती है, तो आपको फिर उस हिसाब से आउटपुट एंड टोटल नंबर ऑफ से डिवाइड करना है, आपके आंसर आ जाएंगे, राइट। तो प्रोबेबिलिटी से बस यही था, थोड़ा सा क्योंकि मैंने बताया है। एंड आप अगर कॉन्सेप्ट में भी जाओगे तो आपके यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ये है। अब प्रोबेबिलिटी का जो मैंने बताया है ना, वो यहाँ भी डायरेक्ट आ जाता है, इसलिए मैं बता रहा था प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन जो है आपके सेट के भी इंटीग्रेटेड आते हैं। तो वो जो मैंने बताया था आपको, जो फार्मूला यूनियन इंटरसेक्शन वाला, यहाँ भी काम आता है कभी कभी, ये देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लेकिन आपको करना नहीं है, इतना दिया इतना इनफ है, ठीक है। एंड राइट नाउ एक चीज मुझे याद आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिसका भी आपके माइक ओपन है, सो काइंडली प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। लास्ट टॉपिक बचता है हमारे पास, दैट इज वी हैव डन दिस वन एंड दिस वन आल्सो, इंस्टॉलमेंट पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट बाइंग। विल स्टार्ट जस्ट राइट नाउ, बट उससे पहले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है जो आप भी बता दो, मैं भी बता देता हूँ उसको किस तरह से करना है। देखो, एक क्वेश्चन हमारे रेहान अंसारी ने भेजा था, इसमें आपको वैल्यू पूछा गया है एक्स का, तो इसमें जो क्या दिखा था, असेंडिंग डिसेंडिंग, मतलब पहले अरेंज है ये, और इसको मीडियन दे रखा है 63, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक बन जाना चाहिए था, बट आप लोग से बन जाएगा ये क्वेश्चन, बताना। ये क्वेश्चन तो मतलब काफी सही था। अदरवाइज नहीं तो फिर मैं इसको नोट कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। यस सर, 62 आंसर आए थे सर, बनाए थे तो। देखो क्या करना, पहले सबको ना एक काम करना, मैंने बताया था कि काउंट करना होता है, तो इसमें आप काउंट 1 2 3 4 5 6 हम आप सर तो 10 है, ठीक है। तो 10 आया मतलब क्या है, ये इवन है। इवन के लिए मैंने बताया था आपको कि n/2 प्लस n/2 + 1 का हम लोग क्या करते हैं, मीडियन लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो है n मतलब यहाँ पर कितना आएगा 5th n + 6, इन दोनों का करना है जो बताया गया है, ये कितने के इक्वल है, एंड इक्वल है 63 के। मैं आपको पहले अभी लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा मैं भी। सो इसके बाद जो है क्वेश्चन और भी है, लेट मी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन में क्या गया, द मीन ऑफ 11th इज, मतलब अगर x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 11 इज इक्वल टू 11 से आप डिवाइड करोगे, इसको 10 दे रखा है, तो कहा गया कि अगर इसका मीन 14 करना है, मीन मुझे 14 करना है, तो इसका 12th जो है टर्म्स क्या ऐड होना चाहिए। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लिया या फिर नोट कर लिया है ना? मैं इसको अभी यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग को, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पर इसको। ठीक है, ये वाला आपके सामने जो मैं बता रहा था, इसका सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। देखो यहाँ पर मैंने बताया कि आपको जो ये 10th दे रखे थे, तो उसमें से मैंने बोला कि फिफ्थ होगा, एक सिक्स्थ होगा। तो यहाँ पर क्या क्या था, फिफ्थ सिक्स किसी नोट किया? मुझे याद दिख नहीं रहा एक्चुअली में, यहाँ पर चेंज कर दिया, रुक जाओ एक मिनट, इसको यहाँ से व्हाट्सअप कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एक्स एंड एक्स प्लस 2 होगा ना, ये होगा ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से आप करोगे जब, तो एक्स प्लस 2 आ जाएगा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 63। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2x हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू 63। 2x आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप कट कर लो 2 से 2, मतलब क्या 2 मैंने कॉमन लिया, तो क्या बच जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 63 एंड x को आप इधर लाओगे तो बन जाएगा 63 माइनस 1 इज इक्वल टू 62। कितना है इसका आंसर? 62। 62 आएगा, ऑब्वियसली आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। एक और आपने पूछा था कि एक जो मीड दो दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन है ना, लेट मी जस्ट, हाँ, क्या क्या है इसमें, मीन ऑफ 11th नंबर। 11th नंबर मतलब क्या, मान लिया कि 1 से लेकर 11 तक का नंबर है, उसको मैंने क्या करूंगा, 11th नंबर 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो उसका मीन दे रखा है 10 दे रखा हो, तो 10 है इधर, तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी का जो समेशन आएगा क्या आएगा, उसको आप यहाँ से उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो जो x1 प्लस x2 प्लस x1 x 11 तक करोगे कितना आएगा, 110 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो। अब कहा जा रहा है कि इसमें मैं 14th टर्म को क्या ऐड करूँ, तो उसको 14th टर्म को कैसे आप कर सकते हो, एक काम करो आप, यहाँ पर जो वैल्यू आई है तो लिखो, प्लस जो मैं अगर ऐड करता हूँ इसको, मान लो 14 टर्म जो है, 14th टर्म है ये, नहीं सॉरी 14th नहीं है, 12th है ना, 12th है। ठीक है, तो 11 तक तो मैंने निकाल लिया है, 12th होगी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, नहीं दे रखा है 40 आना चाहिए। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 11 है प्लस 1 है तो 12 हो जाएगा। 12 नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, नंबर है, उसमें से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप बस सिंपल सी कैलकुलेशन क्या करोगे, 1 प्लस एक्स 12 14 इंटू 12, 14 इंटू 12 बताना कितना आएगा, 14 इंटू 12 कितना आएगा, कोई कर रहा है? 168। 168। 168। ठीक है, तो इसमें क्या करो आप, x12 को आप इधर रहने दो, और 168 में से आप 110 माइनस कर लो, तो 8 5 आ जाएंगे 58। तो 58 जो आपके ऑप्शन नंबर सी है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एंड राइट नाउ जस्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के लिए देखो मैं आपसे बताऊं, इसमें क्वेश्चन जो है ना काफी मतलब अच्छे लेवल के भी आते हैं और काफी बेसिक भी आते हैं। और जो आपके क्वेश्चन है मैंने देखा है 2024 से ही स्टार्ट हुआ है, इससे पहले आपके क्वेश्चन आए नहीं थे, राइट। और ये खासकर आपको हाँ सर। बिहार बोर्ड या आप जो भी अदर बोर्ड है उससे पढ़ते हो तो उसमें पढ़ाया भी नहीं जाता है, राइट। तो इंस्टॉलमेंट बाइंग समझने से पहले आपको थोड़ा सा 2-3 चीजों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पहला आपके एसआई का, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एंड उससे रिलेटेड जो टर्म्स है उसके बारे में। तो मुझे एक बार बस इंश्योर कर देना
कि किसी ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है या उसको याद है सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, उसकी जो टर्म्स है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है एंड इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है सब। सिंपल इंटरेस्ट हाँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 ये यस साधारण ब्याज का है। हाँ देखो अब हिंदी वाले अगर होंगे थोड़ा सा तो हो सकता है उनको कुछ नहीं मतलब दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको, ऐसा नहीं है। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं क्या, देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, छोड़ो मालूम है नहीं, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। इसको बोलते हैं भाई मतलब खरीदना। और इसको समझने के लिए मैं बताया आपको ऐसे ही होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। इसमें बस एक ही फॉर्मूला होता है एस आई, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो आपके आता है वो होता है पीआरटी इंटू 100। एक होता है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट जो बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। अगर आप इसका देखोगे तो इसका भी एक होता है फॉर्मूला, लेकिन आपको पढ़ना है नहीं, सही बताऊं तो मैं लिखा देता हूँ, एक मिनट कहाँ गया, हाँ ये है P1 प्लस R अपॉन 100। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में या 8th में, इस तरीके से पढ़ना होता है, लेकिन आपको ये पढ़ना नहीं है, सिंपल सी जो आपके क्वेश्चन आते हैं इससे आते हैं। इसका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का आता है जो कंपटीशन एग्जाम में पढ़ना होता है, एसएससी जैसे आप तैयारी करते हो तो उसमें आता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपने देखा यहाँ पर जो है 4 टर्म्स लिखे हुए हैं, दैट इज फर्स्ट जो ऐसा है मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जो आप किसी भी अमाउंट जो है उस पर कितना एक्स्ट्रा मतलब पैसा देते हो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्याज दे रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको और भी थोड़ा देहाती लैंग्वेज में सूद दे रहे हैं, ठीक है। अब एक होता है पी फॉर क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल प्रिंसिपल का हिंदी क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब मूल्य, मूलधन मूल्य उसको बोलते हैं हम लोग रेट, रेट मतलब कि आपका दर, दर उसको बोलते हैं टी फॉर टाइम, टाइम मतलब समय, ठीक है। एक होता है अमाउंट, अमाउंट जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल आता है और हमारा इंटरेस्ट जो आता है उसको ऐड करते हैं तो हमारा अमाउंट बन जाता है। मतलब हम लोगों ने कितना पैसा किसी को दिया था और उसके बाद वो जो बंदा मुझे लौटा रहा है तो उसमें कितना मुझे ज्यादा दे रहा है, उसको बोलते हैं ऐसा, उसको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट मिलता है, अमाउंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन, राइट। यस तो ये चीज आपको होना चाहिए क्लियर एंड में भी हो, लेकिन इससे बढ़कर एक दो चीजें और भी हैं जिसका नाम है, कुछ चीजें हैं जो हम लोग लाइफ, देखो ये जो चीजें है ना, सही बताऊं तो हम लोग जाते हैं अगर खरीदने कुछ भी चीज उससे रिलेटेड, मतलब रियल लाइफ से इसका काफी ज्यादा हमारा रिलेशन है। आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा ये ट्रेंडिंग में चलता है, कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या आपके यूट्यूबर हो, आपके टीचर्स हो या आपके कोई भी जॉब, उसके पास क्या होता है 80 लाख 90 लाख की देखते हो कार होता है, तो क्या देखते हो, क्रेडिट कार्ड। हाँ मतलब एक कार होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपने देखते होगे जो बंदा अभी सही से क्लास मतलब कॉलेज में नहीं गया उसके पास आईफोन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है ना, मतलब मान के चलो एटलीस्ट कम से कम लोगे तो आपको 60 या 70 प्लस ही आएगा आपके आईफोन। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आप देखोगे, जो सिंपल बंदा है जो भी कमा रहा है, मान के चलो यार किसी का तो सबका सैलरी नहीं है ना जो 1 लाख पर मंथ मतलब कमा रहा है, ऐसा तो है नहीं सबके साथ, बहुत ही रेयर केस, मतलब जो हाई लेवल पे होंगे कमाते हैं। बाकी देखो सिंपल से जो अमाउंट होता है 30 से लेकर के 50 तक बीच जो है, जो हमारे पास कह सकते हैं जो हमारे सिंपल है जो एवरेज है वो आता है मंथली सैलरी, जो भी जॉब कर रहा है बंदा है कुछ भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हो इतना इतनी ज्यादा कम टाइम में इतना सारा पैसा कहाँ से जमा हो जाएगा, अगर आप इतनी सैलरी है तो आपके पास कहाँ से 80 लाख 90 लाख होगा जो आप कार ले सकते हो। तो यहाँ पे टर्म्स आता है जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप ईएमआई भी देखते हो, सेम इसी का टर्म है। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि हम जो भी है मान के चलो 100 रुपया जो है, 100 रुपया कोई सामान लिया, हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैंने बोला यार एक काम करते हैं कि मेरे पास 100 रुपया है नहीं, मुझे एक सामान दे दो, तो मैं आपको हर मंथ जो है कुछ कुछ रुपया देता रहूंगा। तो बोला दुकानदार कि यार मेरे पास चलो दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपको फायदा होगा, आप एक काम करना 2% जो है इंटरेस्ट ले लेना आप इस पर, ठीक है, सो डेट आपको जो 100 रुपया नहीं मिलेगा 102 रुपया मिलेगा। तो बोला चलो मेरा ही फायदा है। इसने क्या दिया, इंस्टॉलमेंट में क्या हुआ, ये जो बंदा का सैलरी है इसको फायदा क्या हुआ कि अपने सैलरी में से कुछ अपना जो एक्सपेंसेस है जो डेली लाइफ का उसको भी ये मैनेज कर पा रहा है, अपना जो इसका ईएमआई चल रहा है या जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट चल रहा है उसको भी भर पा रहा है, ठीक है। तो कहीं कहीं ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ से आता है। एक याद देखा होगा आपने, बोलते हैं उसको डाउन पेमेंट।
तो डाउन पेमेंट होता है ना, एक्चुअली हम किसी भी बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं तो बोलता है, कोई भी कंपनी हो, आप कार ही लेने जाते हो तो वहाँ बोलते हैं कि मुझे एक 90 लाख का कार चाहिए, तो बोलते हैं एटलीस्ट आपको कम से कम कुछ रुपया देना पड़ेगा शुरू में, सो डेट कि मैं आपको एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाऊँ और आपको जो इंस्टॉलमेंट है बाकी जो अमाउंट उसको लगेगा। तो होता ही है कि 90 लाख का मान लो एक कार है, आपके पास मर्सिडीज आ गया, कोई भी है, बेंज है, तो उसमें से आपने पेमेंट कर दिया, मान के चलो आपने 10 पेमेंट कर दिया या 20, मान लो 20 लाख आपने डाउन पेमेंट कर दिया, तो कितना आएगा, 70 लाख हो जाएगा ये। तो इतना आपको क्या करना है, इस बार इंस्टॉलमेंट देना है। इंस्टॉलमेंट का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि चलो इंस्टॉलमेंट का ये मतलब है, ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे 70 लाख जो है मुझे देना है, मतलब एज अ इंस्टॉलमेंट, तो एक काम करता हूँ, इसको मुझे हाँ 7 मंथ के लिए लेता हूँ, ठीक है, और क्या करता हूँ, इसको 7 लाख 7 मंथ से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 10 लाख, मतलब हर महीने मुझे 10 लाख रुपया देंगे तो हमारा हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा काम नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो उसको कुछ फायदा ही नहीं होता जो दुकानदार है। ये बातें समझ में आ रही है कि बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूँ जो आपको समझने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो डाउन पेमेंट का ये हो गया। तो डाउन पेमेंट हम करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं, किसमें से, जो हमारा अमाउंट होता है, ठीक है। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया, डाउन पेमेंट जहां भी हम लोग करेंगे तो उसको माइनस करेंगे, किसमें से, जो हमारा शुरू का, जो हमारा इनिशियल अमाउंट होगा, ठीक है। अब होता है इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट किस पे लगेगा, जो हमारा अमाउंट बच गया इस पे लगेगा, क्योंकि इस पे हम लोग ले लिया है। तो कितने मंथ का होगा, कितना परसेंट होगा, वो भी डिस्कस। अरे उससे पहले एक चीज और बताता हूँ आपको, आपने पढ़ा होगा मेंसुरेशन में ये वाला कॉन्सेप्ट, इसको हम लिख सकते हैं 1/10। ये वाला भूल गए क्या, है ना याद? याद है, याद है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हमेशा हर जगह काम आता है, राइट। खासकर आप यस सर। कंपटीशन लेवल पे आओगे वहां पर ज्यादा काम करता है। तो यहाँ पर कहा गया कि आपके 10, मान लो आर दे रखा है, आर है, अब ध्यान समझना है, आपको चीज बता रहा हूँ। आर मतलब रेट, रेट मतलब दर। तो 10% जो दे रखा है उसको मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया। तो फ्रैक्शन का जो मतलब क्या होता है, मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन बताया था, जो ये वैल्यू होता है, ये होता है इनिशियल वैल्यू, जो आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ये जो होता है चेंज होता है, मतलब अगर ये माइनस में हो रहा है तो कितना घटाएंगे इसमें से, अगर ये प्लस में होता तो हम 10 में से 1 ऐड कर देते तो 10 से 11 हो जाता, ठीक है। बट यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं सिंपल सा इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें होता ये क्या होता ये है, अगर मैं एसआई का एग्जांपल दूं इससे रिलेटेड, तो यहाँ पर अगर कोई भी अमाउंट है उसको एसआई पर हम लोग दे रहे हैं 10% के ब्याज पर, 10% के इंटरेस्ट पर, तो वहां पर क्या होगा, हमारा ये जो होता है, हमेशा क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है, और ये जो होता है हमारा, जैसे कि इसमें जितना कितना परसेंट हम बढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, हमेशा ऐड हो जाएगा। तो हमारा एसआई अगर 10 है, मतलब सॉरी, हमारा प्रिंसिपल जो है, पी फॉर प्रिंसिपल 10 है, तो इसमें हम बताएं कितना हम लोग इसमें अमाउंट दे रहे हैं, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट मतलब जो हमारा पास, मतलब ये जो होता है ना ब्याज होता है, सिंपल से बताऊं तो इंटरेस्ट होता है, मतलब 10 को मैंने फ्रैक्शन के वैल्यू में चेंज किया तो कोई कम आया, एक 1 आया, एक 10 आया। 10 जो होता है हमेशा होता है, वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, पोस्ट प्राइस आप पढ़ोगे, सीपी पढ़ोगे, एसपी पढ़ोगे, वो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस ये प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है, ये वाला। और जो ऊपर होता है वो इंटरेस्ट होता है, मतलब कि हमारा कितना इंटरेस्ट लग रहा है उसको, तो हम जानते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है उसको ऐड करते हैं इसमें अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल में, तो क्या हो जाता है, अमाउंट बन जाता है, तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। आपसे बोले बात है ऐसा कितना आएगा, तो इंटरेस्ट कितना आया तो कितना होगा, तो आप जानते हैं इंटरेस्ट जो होता है हमारा माइनस करना होता है, ये जो आप डायरेक्ट लिखते हो यहाँ से, या इसमें से माइनस करो तो वही आएगा PASI। तो आपको ये फ्रैक्शन जो होते हैं, यानी रेट जो दे रखे होते हैं, उसको एक मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में लिखने के बाद आपको समझना पड़ेगा कौन सा टर्म डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या कहलाता है। अब इतना समझ लेने के बाद मैं चाहूंगा कि आप प्लीज बताना किसको किसको समझ में इतनी बातें आई हैं कि नहीं। अगर आई है तब मैं आगे शुरू करूंगा, अगर इतनी बातें नहीं समझ में आई है तो मैं नोट कर लो, आगे की कुछ भी चीजें समझ नहीं आने वाली, कुछ भी चीज नहीं, क्योंकि बहुत हाई लेवल का है। और ये टॉपिक मैं मतलब सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कर सको तो कर लो, लेकिन मतलब चांस तो है आने का क्योंकि सिलेबस में आपका। लेकिन अगर एक क्वेश्चन को आप मतलब समझ में आ जाए, कर रहे हो तो क्वेश्चन बन रहा है तो करना, अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इसको स्किप करना। एक दो क्वेश्चन होते हैं जो आपको सुनना होता है, अगर आप 100 में से 100 क्वेश्चन करके आ रहे हो, दैट इज नॉट लाइक वेरी गुड थिंग, राइट, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का भी एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ आपका रिप्लाई का, माइक से बोलो या फिर कमेंट बॉक्स में, यानी कि चैट बॉक्स में लिखना समझ आया कि नहीं।
हमारा नेट परेशान कर रहा है। नेटवर्क इशू अब आवाज आ रही है आपको? आ रही है ज़्यादा इशू आ रहा है मुझे। मौसम में थोड़ा वेदर हाँ, ओके ठीक है। देखो, इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं आपके इस तरीके से आएंगे। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक हम लोग। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए, इस तरीके से ही होता है। अगर आप इसी को मतलब जो रेट वाला मैंने बताया था, अगर आप ऐसा ही कर रहे हो, मतलब ऐसा में क्या कर रहे हो आप, सिंपल से क्या कर रहे हो इसमें, 10 को आप क्या कर रहे हो 1 से लेकर 10 कर रहे हो, तो यहाँ आप 10 से 11 कर रहे हो। ठीक है, तो ये सिंपल के लिए है, मतलब एसआई के लिए है। अगर सीआई करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सीआई क्या होता है, डबल होता है ना इसके स्क्वायर के, मतलब बस एक रेफरेंस बता रहा हूँ आगे की, बाकी इसका कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको नहीं करना है इसे। बस क्वेश्चन था लेकिन ऐसा, अब मैं क्या बताऊं उस क्वेश्चन को कैसे लाऊं मैं। एक मिनट जस्ट वेट। देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ो अच्छे से, ठीक है, एक बार पढ़ना अच्छे से, एक बार पढ़ो इसको अच्छे से। चार्ज में लगा दूं थोड़ा यार इसको। ओके, एंड आप यहाँ आ जाओ। ओके ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? अब देखो क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो इसमें टर्म्स आपको समझ में आएंगे, जो मैंने बताया उससे रिलेटेड आपको समझ में आएंगे टर्म्स, क्योंकि उससे पहले मैं बताया था आपको कि कैश डाउन क्या, कैश पेमेंट क्या होता है या डाउन पेमेंट क्या होता है, तो आपको समझ नहीं आता, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे मतलब बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या दे रखा है। A television set is sold for Rs 220,000 cash for 60,100 as cash down payment followed by 16,800 after 6 months. Find the rate of interest charged under the installment plan. अब जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होते हैं ना, वो आते हैं आपके दो टाइप से। एक में या तो रेट पूछेगा या आपसे इंस्टॉलमेंट पूछेगा, ठीक है, आपके मतलब केस में यही पूछेगा, बाकी प्रिंसिपल ये सब तो आपको नहीं पूछेगा ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन को बता सकता है, कौन सा टाइप का, कौन सा टाइप का है? मुझे लगता है फिर नेटवर्क इशू ना हो जाए, मुझे ये मतलब रिप्लाई आता रहेगा तो मुझे मालूम रहता है कि चलो मेरा इंटरनेट सही चल रहा है, ठीक है। आपकी आवाज आती है, आवाज तो सर आपकी कट रही है। अब क्लियर है? अभी भी कट रही है? यस सर, कट रही है अभी भी आवाज। सर कट तो रही है आवाज। तो मैं इसका सही है सर, आ रही है आवाज। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लो यार, मतलब थोड़ा सा ज्यादा इशू हो रहा है इसके रिलेटेड, ठीक है। आ रहा है सर, आवाज तो आ रही है। सर आवाज क्लियर ना आता है, मतलब क्या करूं फिर मैं, कंटिन्यू करूं, आवाज का दिक्कत है तो फिर क्या ही समझ में आएगा आपको? सर क्लियर है मेरे हिसाब से तो, सर आ रही है सर आवाज। क्लियर होना चाहिए, एक बार आप फिर रिज्वाइन कर लो अगर ऐसा है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आवाज सर क्लियर है, बस थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा नहीं है। हाँ क्लैरिटी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हाँ आपकी तरफ ही हो सकता है ना इशू, ऐसा थोड़ी जो कि हमारे तरफ ही हो सकता है सिर्फ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझते हैं, पहले एक टेलीविजन है, उसको हम लोग, टेलीविजन का सेट है राइट, उसको सोल्व करते हैं हम लोग। कितना है, 20,000 रुपया कैश फॉर इतना कैश डाउन पेमेंट, हमारे पास इतना कैश डाउन पेमेंट कर लेते हैं। मैंने जब भी बताया था आपको कि अगर कोई वैल्यू दे रखा है उस पर, आपके प्रिंसिपल है, तो उस पर जो कैश डाउन होता है हमेशा माइनस होता है, क्योंकि हम लोगों ने वो पेमेंट कर दिया ऑलरेडी। मैंने बताया था ना कि अगर 90 है तो उसमें से 20 हम लोगों ने पेमेंट कर दिया तो 70 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस होकर के कैश डाउन किया, तो मैंने माइनस होकर जो बैलेंस बचा वो हो गया बैलेंस टू बी पेड, जो हम लोग को पेड करना है। अब जो हमारा इंस्टॉलमेंट लगेगा ना,
जो रेट होगा इस पर ही लगेगा आपको, ठीक है। द प्रेशर सॉरी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आर एस इतना टू बी पेड आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। अब ये जो ये है यहाँ पर पेमेंट फॉलोड बाय इतना आफ्टर 6 मंथ, कैश डाउन इतना हो गया एंड फॉलोड इतना रुपया जो है हमारा 6 मंथ में करना है। टेलीविजन सिटी इतना कैश डाउन पेमेंट फॉलोड बाय इतना रुपया, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान। तो आपके पास क्या है, द प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 16,800 रुपये टू बी पेड आफ्टर 6 मंथ। क्योंकि बताया कि अगर आप सिर्फ पेमेंट करते हो, मतलब कि आप इंस्टॉलमेंट लेते हो, तो आपके पास तो चलो इतना रुपया था, आपने पेमेंट कर दिया, इतना रुपया बचा है टू बी पेड। लेकिन अगर आप कुछ चीजें लाइक उसमें से इंटरेस्ट ले रहे हो आप, तो उतना परसेंट पे आपको अमाउंट तो बढ़ के देना पड़ेगा ना। मतलब उसको क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है इतना और उसको 6 मंथ में पेड करना है इतना। ये चीजें क्लियर है कि नहीं होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आर एस हाँ 6 मंथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है ना हमारा, ये वाला कोई बता सकता है किस फॉर्मूला पर बना है ये? एनीवन, कोई भी बता सकता है? अच्छा चलो ये छोड़ो, ये क्या है, प्रिंसिपल है अमाउंट है, अमाउंट और प्रिंसिपल। देखो इसमें इंटरेक्शन नहीं रहेगा आपको, तो मुझे नहीं लगता आप समझ पाओगे, कुछ भी नहीं समझ पाओगे फिर। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो बता दो, आई विल एक्सप्लेन। सर अमाउंट है ये। अमाउंट है बिल्कुल, और हमारा प्रिंसिपल ये दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं ये जो हमारा होता है इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को हम लोग, ये अमाउंट हो गया प्लस ये जो फार्मूला है आपका, मालूम किसका फार्मूला है, पी आर टी अपॉन 100। SI का। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो है यहाँ पर 12 किस लिए है? किसी को माइंड चल रहा है ये 12 क्यों है? भाई दिस इज 12 वैल्यू, वाई डिवाइडिंग 12 ना, बट फार्मूला में तो 12 होता नहीं है। टाइम का सर, एक मिनट में 60 सेकेंड उसका। नहीं नहीं, I think- आ जाए एनुअली सर 12 मंथ। क्या? 12 मंथ होता है तो उसी का होगा। यस यस, क्योंकि देखो इंस्टॉलमेंट जो हम लोग देते हैं ना मंथली नहीं दे, अब यहाँ पर जो लिखा भी है वो क्या हाँ लिखा है, सर 6 मंथ के लिए है। तो अगर आप मंथ को कन्वर्ट करोगे तो मतलब 6 मंथ क्या, 6 एंड 12, इसको ईयरली में लिखते हैं ना। हमारा जो पीआरटी जो फॉर्मूला होता है ना 100 के लिए, वो किसमें होता है, टाइम, और फॉर ईयरली होता है ना, थोड़ी है क्या मंथली लेते हैं, मंथली नहीं लेते, ईयरली लेते हैं। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर चेंज किया है, मतलब 6 मंथ दे रखा था तो मैंने 12 मंथ लिखा है। अब सिंपल सा फॉर्मूला जो है इसको आपको सोल्व करना होता है। 2 से 2 काट लो आप, फिर यहाँ से इसको कैंसिल कर लेना, 2 से जाएगा 2 बार में, फिर यहाँ से 170, और इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आएगा। तो आर की जो वैल्यू आपको निकालना, आर मतलब इंटरेस्ट, जो आपके आ जाएगा 440, दैट इज मतलब इसको लिखते हैं हम लोग किसमें, और इस परसेंटेज में लिखते हैं तो 40% हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास रेट दे रखा होगा, मतलब रेट इन द सेंस की, मतलब रेट निकालना होगा आफ्टर हैविंग सब ऑल फार्मूला ऑल वैल्यूज, तो आपको ये करना पड़ेगा। वैल्यूज में क्या क्या है, आपके कैश डाउन पेमेंट दे रखा है, देन आफ्टर आपके प्रिंसिपल है, अमाउंट है, एंड आपके टाइम। तो ये समझ में आया कि नहीं, मतलब उसी के बेस पर है ये। सर ये वाला समझ आ गया। हाँ सर आ रहा है सर। ये वाला समझ आ रहा है। अब मैं एक तो शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं चाहूँ इसको लिखने के लिए, यहाँ से लिखूँ तो यहाँ से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक सेम यहाँ पर भी है, कैश डाउन एक फैन है, टेबल फैन इतना रुपया, इतना कैश डाउन किया, उसमें से माइनस कर लिया तो 240 आ गया। देन आफ्टर यहाँ पर आपके 240 एंड ऑफ द 2 मंथ के लिए बताया गया था, 2 मंथ के लिए मैंने 2 ले लिया है, ठीक है। आर सेम वैल्यू है, यहाँ पर अमाउंट को ऐड कर लिया, फिर यहाँ पर आपने सोल्व किया, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा ही लंबा चला गया है, मतलब इतना ज्यादा कैलकुलेशन आएगा भी नहीं आपका। आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो काफी कैलकुलेटिव पार्ट ही होते हैं। जो आपका मैं बता दूं, आर जो आएगा ना कभी भी आपके जो है ना, ऐसे नहीं आएगा कि 4% आ गया, मतलब आ सकता है कभी का, मतलब ये नहीं क्या नहीं आएगा। आर जो है हमेशा किसने भी हमेशा मैं देखा हूँ इसमें, मतलब नोटिस किया है कि डेसिमल वैल्यू में, देखिए यहाँ पे 3 ये है, देखो इस तरीके से डेसिमल वैल्यू में काफी आता है। अब यहाँ पे देखो तो 40 भी आया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसमें कभी कभी ज्यादातर में डेसिमल वैल्यू में आता है। तो आपको क्या करना होगा, एज अ अप्रोक्स जो होता है ना वैल्यू चूज करके आपके जो ऑप्शन होते हैं उसको एलिमिनेट करके लिखना होगा, ठीक है। सेम तरह इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें और भी आपके टाइप्स होते हैं जो आपको मैं नहीं चाहूंगा उतना ज्यादा जाऊँ आप, क्योंकि इंस्टॉलमेंट 1 2 3 भी हो सकता है आपके, कुछ इंस्टॉलमेंट होगा, 2 इंस्टॉलमेंट होगा, 3 में होगा, फिर उसको आप जितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होता है, जितना नंबर ऑफ अमाउंट होता है, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो, राइट।
तो ये सारा सब क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, एंड आई विल लेट यू नो कि थोड़ा सा मैं बता दूंगी वाला, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट will discharge on a डेब्ट मतलब क्या, कर्ज होता है, ऑफ RS और इससे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ आपको, राइट। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और उस तरीके का और क्वेश्चन जो ये PDF में आपको शेयर कर दूंगा, आप इसमें देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। 3 इयर्स के लिए एट 10% सिंपल इंटरेस्ट SI क्या होएगा, रेट दे रखा है, ठीक है। ये रेट है आपका, ये आपका T फॉर टाइम है, ये आपको रेट है, एंड आपको SI पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपके जो ये दे रखे हैं अपना वैल्यू, इस पे आप किस तरह से करोगे बताओ। देखो, अगर कहा गया कि आपके जो है इतना वैल्यू है, आप इतना का सामान लेते हो, ठीक है, आपने कैश डाउन पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, आप बस इतना ही वैल्यू है आपके पास, और आप क्या करना चाहते हो, इसको इसको आप ये करना चाहते हो कि इसका कितना 3 साल में मेरा 10% के रेट पर कितना इंस्टॉलमेंट का जो मतलब SI कितना आएगा, SI इन द सेंस हमारा ब्याज कितना है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 साल है, तो मान लेते हैं कि मेरा जो है यहाँ पर एक 100 रुपया यहाँ है, 100 रुपया यहाँ है, 100 रुपया यहाँ है, 100 रुपया 3 साल के लिए, 3 साल के लिए मैंने 100 रुपया मान लिया, हमारा ऐसे 300 रुपया है, ठीक है, मतलब 100 रुपया है सभी के लिए। अब क्या हुआ कि हमारा, अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, सर स्क्रीन ब्लैक हो गया, आवाज नहीं आ रहा है। जैसे सर सर वॉइस स्क्रीन नहीं शो आ नहीं हो रही रही। है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। लिंक हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अगर सर नेटवर्क प्रॉब्लम के चक्कर में हो रहा है। जी बिल्कुल, नेटवर्क है, दिक्कत हो रहा है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, थोड़ा सा देख लो अगर हो पाए तो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अब आई, अब आ गई सर, अब आ गई। क्वेश्चन करा दूं नहीं, उस एटलीस्ट। टाइम स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, अब हो रही है। अब हो रही है ना? जी जी सर, अब हो रही है। ओके ठीक है, थोड़ा सा इशू हो रहा है आज, ठीक है। मैं बता रहा था आपको, अगर एक अमाउंट दे रखा है, उस पर 3 साल में हमारा 10% के हम इंस्टॉलमेंट से लेते हैं कोई भी चीज को, तो हमारा कितना इस पर रेट आएगा, सॉरी SI आएगा। तो यहाँ पर आप देखो, हम लोग ये बोलते हैं ना, हमारा जो पहला होता है, ठीक है, ये पहला है किस्त है, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो अगर हम पहला देते हैं तो हमारा कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो इस पर लगेगा हमारा जो इंटरेस्ट है, जो लग रहा है 10% का, किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, ठीक है। तो हमारा ये पहला जो है इस पर लगता है 10% का। अगर इसकी बात करें, ये सेकंड है, ठीक है। तो आपने ये फर्स्ट क्या है आपके पास, इसका तो 0 आएगा। ये आपके पास कितना है, 10 रुपीज है, तो आपके पास फर्स्ट का आप निकाल रहे हो अगर से, ठीक है, मैं सबसे पहले इसको समझाता हूँ। अगर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हो, तो आपके पास क्या है, 100 100 200 है ना, तो इसका 10% आएगा, तो 200 का 10% कितना आएगा, तो बताओ। अगर आप पहला चलो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो उसका क्या आएगा, 10%, आप इसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब जैसे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 20। तो मतलब ये मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था, तो मेरा जो जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो 2 पर हो रहा है, ये 100 पर, ये 100 पर, ठीक है। तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, 20 आ जाएगा। अरे 100 का 10% निकाल दिया। फिर इस तरह से आप देखो, इसका तो इसका क्या है, इस पर चार्ज होगा, सिर्फ एक बच रहा है ना, 100 बच रहा है, तो इस पर चार्ज होगा तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब जब लास्ट में जाओगे तो इस पर थोड़ी इंटरेस्ट लगेगा, तो आपको देना है टोटल, तो आपके पास कितना आया, जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपके 30 आ रहा है, मतलब इसका और इसका टोटल 30 आ रहा है, ठीक है। तो टोटल जो आप पैसा देने जाओगे जब, तो आपको क्या होगा, ये तो आप 100 100 100 देखो, 300 तो होगा ही, प्लस आप ये एक्स्ट्रा जो है आपको एज अ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 330 रुपये आपको ये हो जाएगा टोटल अमाउंट, ठीक है। तो आपको इतना रुपया पेमेंट करना है, लेकिन एज अ क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है कि 330 रुपया जो है ना आपके, 330 रुपया जो है वो इक्वल है किसके, अमाउंट दे रखा है आपको, जो मैंने निकाला है वो अमाउंट कितना है, 49 50। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 49 50 को डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब क्या कर रहे हैं, हमारा ये वैल्यू निकला एक अमाउंट, लेकिन अमाउंट हमारा दे रखा है क्वेश्चन में इतना है, तो 1 के निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 49, मतलब ये जो वैल्यू है इसके बराबर है, 330 के बराबर है, ठीक है। तो एक निकालने के क्या करें, इसको इधर लाएंगे, तो क्या आएगा, 1 निकालने के लिए एक की वैल्यू, एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू,
330। अभी तो कट कर लो, कितना आएगा? 3 कटेगा ये 13, हाँ 3 से जाएगा 311 और 365, 3 1 3, सॉरी 3 1 3, 3 और 3 6 18 5, तो 5 15, ये कटेगा 1 बार में, और ये हो जाएगा 5 5 15, तो आपका आ गया 15। तो एक का वैल्यू इतना है 15 का, तो बताओ 100 का कितना होगा? एक इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है? 15, तो आपकी जो वैल्यू आएंगे 1500 रुपया आपको देना पड़ेगा। क्या? इंटरेस्ट। इतने रुपया जब आप किसी चीज को इतने रुपया में लेते हैं और उसको 3 साल में आपको 10% के से इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो उसका एसआई जो है आपका आएगा कितना? 1500 रुपया। तो आप एडिशनल ये दोगे अपार्ट फ्रॉम दिस वैल्यू। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर से 2024 का जो लगातार क्वेश्चन आया था, ये है आपके। उसके लिए एक चीज और बताना था मुझे कि एक फार्मूला भी होता है, लोन अमाउंट जो होता है ना आपका, एक अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहो, इस तरीके नहीं समझ में आता है कि बस आप सिंपल से फार्मूला याद कर लेना। जो लोन अमाउंट होता है वो आपके बराबर होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। हमारा लोन अमाउंट जो होता है वो बराबर होता है, उसी वैल्यू आपको दे रखा है, राइट। अगर आपके पास निकालना है मुझे 3 साल के निकालना है, अगर से तो मान लो आपके पास एक वैल्यू कितना है, एक से, और एक वैल्यू आपके पास, या आप एक काम करो ना, इसको फार्मूला के लिए एक एक्स की वैल्यू मान लो आप, ठीक है। तो यहाँ पहले साल के लिए तो एक में आर को ऐड कर दो पहले साल के लिए, और दूसरे साल के लिए होता है आपका आर अपॉन 1 + 2 है तो 2 साल के लिए तो आर हो जाएगा, इस तरह से प्लस आर, सॉरी एक्स है ये, एक्स मतलब अमाउंट होगा, ठीक है। और 1 + 3 आर, 3 साल के लिए 3 इंस्टॉलमेंट है तब उसके लिए, ये जो होता है आपके लोन अमाउंट के इक्वल होता है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लूं, ठीक है। तो मैंने बताया लोन अमाउंट जो होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 1 + आर फॉर रेट, और एक्स जो अमाउंट दे रखा है आपको निकालना है, मतलब इंस्टॉलमेंट 1/2r प्लस एक्स अपॉन 1 + 3r समवॉट लाइक दैट कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अगर इसमें बात करें सबसे पहले लोन अमाउंट जो आपको दे रखा होगा, इसको आपको निकालना है, एक्स की वैल्यू मतलब क्या? इंस्टॉलमेंट। तो इस सिंपल सा आपके फार्मूला बनता है एक, अगर आपके पास लोन अमाउंट दे रखा है और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं जहां आपको जरूरत पड़ेगी रेट का, ठीक है। अगर आप 70 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो इस फार्मूला पर बन जाएगा ये। अगर आप जाओगे सिंपल जो है वो बेसिक फार्मूला से बनाने के लिए, तो मुझे लगता है काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है और उसमें आप समझ भी नहीं पाओगे। तो ये वाला फार्मूला से आप किस तरह से बना सकते हो इसको मैं बता देता हूँ एक बार क्लियरली, राइट। और आपको फिर कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने आपको बताया था जो वैल्यू होती है ना ये वाली, फाइंड द इंस्टॉलमेंट अमाउंट इफ अमाउंट इतना स्पेंड 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात करी गई है, इंस्टॉलमेंट आपको देख लेना है डिफरेंट है या इक्वल है। फाइंड पेड द इन ऑफ द ईयर विद सिंपल इंटरेस्ट 20% एंड द फर्स्ट एंड सेकंड फॉर द 10 ईयर। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला लोन अमाउंट जो होता है इक्वल टू होता है एक्स। अगर से इक्वल है तो मैंने एक्स का एक्स ही लेना है आपको, अगर यहाँ पर 2 इक्वल नहीं होता कुछ और वैल्यू तो कुछ और लेते हैं, मतलब मैं बताऊंगा आपको। एंड यहाँ पर क्या बताया था 1 + r है 1 साल के लिए, यहाँ पर हमारा जो वैल्यू यूज होगा ना वो 2 साल के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2r लिख लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर बताया गया आपको लोन अमाउंट जो आपका दे रखा है कितना, लोन अमाउंट जो है वो है 62 इज इक्वल टू एक्स। एक्स का मतलब क्या होगा? एक्स का मतलब जो आपका है यहाँ पर वो है इक्वल अमाउंट। तो मैं लेट कर लूँ ना, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू, मतलब ईच इंस्टॉलमेंट जो है वो एक्स है,
ठीक है, मैंने लेट कर लिया तो यहाँ पर एक्स, यहाँ पर भी एक्स होगा, ये दोनों इक्वल है, ईच है टू, मतलब इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो मैंने यहाँ भी एक्स लिखा है, यहाँ पर भी एक्स लिखा। अगर यहाँ इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं होता तो यहाँ पर कुछ और वैल्यू होती, यहाँ पर कुछ और वैल्यू होती। ठीक है, अब यहाँ पर बात करी जा रही है किसकी, आर की। तो बोलता है फर्स्ट ईयर के लिए विद सिंपल इंटरेस्ट इन 20%, 20% आप लिख लो इस तरह से, प्लस एक्स की जो वैल्यू है, आपको एक्स को कितना लेना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है तो एक्स ही लेना है, और यहाँ पर 1 + 2 इंटू, क्योंकि 2 कहाँ से फॉर्मूला से आया, सेकंड इंस्टॉलमेंट है इस वजह से 2 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर आर, आर मतलब कितना है, 10 है। ठीक है, 10%। तो इतना लिखने के बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना, एक्स की वैल्यू आप निकालोगे, जो आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, फाइंड द इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट क्या है, एक्स है, मैंने लेट किया है एक्स, तो बस आपको सिंपल से यहाँ पर सोल्व करना है। 6250 जो आपके लिखे हुए हैं इसको छोड़ देना यहाँ पर, और एक्स को छोड़ दो आप, यहाँ पर 1 करना। देखो 20 प्लस को आप कैसे करोगे, 20 प्लस सॉरी 20% है जो, इसको कैसे चेंज करोगे बताओ। एक काम करो ना, इसको आप एक कर लो, दिख रहा है कि नहीं आपको, हेलो, दिख रहा है, दिख रहा है। ये वैल्यू दिख रहा है ना, मैं स्क्रीन शेयर, हाँ ठीक है। तो आपको मैंने बताया यहाँ पर क्या करना है, आपको वैल्यू को चेंज कर लो, छोड़ो आपका इंटरेक्शन हो नहीं रहा, मैं बताता हूँ। 1 + 20% को आप लिख सकते हैं 0 पॉइंट, या 20% मतलब देखो शुरू से बताता हूँ, छोड़ो इतना कट करोगे, ये लिखोगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 2 आएगा। अब इतना नहीं आ रहा तो मैं ये बताने वाला, इसका जो चेंज करोगे तो 0.2 आएगा, या 0.2 भी लिखते हैं इसको, या 0.02 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपकी इसकी वैल्यू को भी चेंज करनी है, एक्स सेम रहेगा, 1 + एंड 2 इंटू 10 को लिख सकते हैं 0.1, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, 0.1 को आप मल्टीप्लाई कर लो 2 से तो 0.2 आ जाएगा, ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये वाला जो वैल्यू है आप यहाँ पर लिखो ना, 0.2 ये भी बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, बस सोल्व करना है इसको। कोई कर सकता है सोल्व इसको, इसको ऐड कर लो तो 1.2 हो जाएगा, प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पे कर लो तो ये हो जाएगा 1 + 1 + ये भी आएगा 1 + 2, सही जा रहा है ना ये। 1 + 2 की वैल्यू है 1 सेकेंड, इज पेड इन द फर्स्ट सिंपलेस्ट इंटरेस्ट इन 20% फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको 20% है, देन 10% फॉर द सेकेंड ईयर, 10% जो है सेकेंड ईयर के लिए, तो 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 20% यहाँ था, 20% कर दिया, 1.2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू 1.2 है, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 0.2 तो सर 1.1 नहीं हो? ये कितना आएगा, 1.1 होगा ना। यस सर। ये नहीं, ये वैल्यू आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट, सर 10/100। 10/100 ये आएगा प्लस 0.2। ठीक है, इसको कर दिया। अब 6250 को हम लोगों ने किया है x 1.2 प्लस x 1.2, ये 1 ही होगा ना, 1 पॉइंट है, ये कैसे आ रहा है, ये वाला वैल्यू जो है ना कुछ तो चेंज हुआ है। 0.21 था ये 10 की वैल्यू, इंटू 2 से किया तो 0.2 आएगा। ठीक है, तो 1.2 आएगा ये 1.2, सिंपल इंटरेस्ट ना सेकेंड ईयर के लिए जो है आपका वो इंटू नहीं होगा, दोनों का प्लस होता है। एक चीज यहाँ पर मिस हो रहा है, जो आपका होगा यहाँ पर होता है ना 10/100 0.1 नहीं आएगा? हाँ, एक फार्मूला में देखो, फार्मूला में होता है क्या, एक मिनट, फार्मूला में बताया था जो आपको, उसमें एक चीज और भी होता है, प्लस के आपको 20% तो लिखना ही है, देन आफ्टर यू हैव टू राइट आल्सो सेकेंड जो होता है इंस्टॉलमेंट, उसमें आपको लिखना होता है 1 प्लस जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का रेट है वो भी सेकेंड इंस्टॉलमेंट का रेट। ठीक है, तो इससे आप करोगे तो ये भी बन जाएगा। सर नेट गया आपका। आ रहा है, आवाज आ रही है आपको, अब आ रही है। आ रही है। ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा ना इसको ज्यादा ही यहाँ पर ये हो रहा है, तो इसको एक चीज मुझसे मिस्टेक हुई यहाँ पर, मुझे यहाँ पता
ये 2R है ना, यहाँ पर आपको होता क्या है, अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट आप निकाल लो तो यहाँ पर दोनों का ऐड होता है, ठीक है। एक ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपको 1 प्लस होगा, देन आफ्टर वी हैव टू राइट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रेट प्लस सेकंड इंस्टॉलमेंट रेट, क्योंकि जो आपको लास्ट वाली वैल्यू होगी सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा, उस पर क्या फर्स्ट का भी जाएगा सेकंड का भी जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पर आपको दोनों का ऐड होता है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अच्छे से इसको लिख लेता हूँ। देखो आपको जो लोन अमाउंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, जो वैल्यू है वो, एंड 1 प्लस आर प्लस, अगर सेकंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, ये कौन से इंस्टॉलमेंट के लिए, सेकंड के लिए रहेगा, तो आपको क्या करना है, एक्स कोई वैल्यू हो आपका, अगर एक्स देख लेना जो भी आप मान रहे हो, 1 प्लस फर्स्ट रेट प्लस सेकंड रेट, इसका इतना फॉर्मूला है ना, सर 2R सॉरी सर 2R होगा ना? तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। यहाँ पर देखो रेट जो है ना आपको इसमें ऐड होता है, 2R नहीं होता, इसमें एक अलग फॉर्मूला है ये। इसमें आपको क्या होगा, फर्स्ट जो है आपके वो जो रेट है तो रहेगा ही, जो लास्ट ईयर का होता है, ये फर्स्ट ईयर का जो होता है ना, देखो मैं यहाँ पर एक्चुअली लिखना चाहिए ना मुझे ये वाला वैल्यू, ये जो वैल्यू है गलत लिख रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर ये फर्स्ट है, दिस वन इज फर्स्ट, फर्स्ट में आपका 20 एंड 10% लगेगा, ये सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में पहला लगता है, सो यहाँ पर एक काम करो, जो आपको वैल्यू दे रखे हैं प्लस, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, मैं बस ये बताऊँ तो बहुत ही ज्यादा लेंदी होता है इस तरीके का क्वेश्चन, और काफी फॉर्मूले होते हैं इसमें, कहीं अलग फार्मूला लगेगा कहीं अलग फार्मूला लगेगा, तो ये फार्मूला पर बन जाएगा ये। उसके लिए अमाउंट जो है देख के आपको बता देता हूँ, सॉल्यूशन इसका 56, ठीक है। सर या तो क्लियर करके थोड़ा बता दो। हाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो मैं वहां से इसको यहाँ कर दिया, 6250 जो आपकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। मैंने मान लिया लेट की आपको जो क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट निकालना है, इंस्टॉलमेंट जो ईच है कितना है, एक्स इक्वल है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। देन आफ्टर यू हैव टू राइट हियर एक्स, जो फॉर्मूला के तहत है 1 प्लस आर प्लस एक्स होगा, यहाँ पर 1 प्लस R1 प्लस R2, तो यहाँ पर 6265 जो आपके लिखे हुए हैं मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स यहाँ पर होगा, अगर आप यहाँ पर एक ऐड करोगे, आर कितना है 10%, तो ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, 10 है ना 0.1 आएगा, ऐड करोगे तो 1.1 आ जाएगा, इसमें आप करोगे एक्स, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ऐड फर्स्ट पहला आप करोगे, देन आफ्टर क्या है, R1 मतलब 0.1 प्लस R2 मतलब 0.2, 10% है, तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6265 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1.1 एक्स अपॉन, खासकर आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन को सोल्व किया है टाइम देकर के इसको, सो डेट कि आपकी क्वेश्चन जो है बन पाए, राइट। इस तरह के क्वेश्चन जो होता है आप भी एकदम इंस्टेंट आएगा तो नहीं बन पाएगा, इस तरह से क्वेश्चन फैमिलियर रहेगा तब जाके बन पाएगा आपको। 1 पॉइंट, ये 1 है, ये 2 है, 3 हो जाएगा तो 1.3, कुछ स्टेप्स होते हैं इसमें जो काफी आपको ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, ये देखो डिनोमिनेटर का जो है आप एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो, 62 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई कर लो ना इसको, सिंपल सी मल्टीप्लाई कर लो आप, जैसे कि आप करते हो 1.1 इंटू 1.3 एलसीएम में 1.3, तो यहाँ पर आएगा x 1.3 प्लस 1.1 इंटू एक्स, 6250 हो जाएगा आपको, ये क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड डिनोमिनेटर में है ना, ये आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1.1 इंटू 1.3 इज इक्वल टू कितना है, 1.3 2.4 आ जाएगा ना, 2.4x। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, 2.4x तक तो मैंने लिया आया, अब इसके बाद कैसे सोल्व होगा, सिंपल सा इसको करना पड़ेगा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कोई कर सकता है इसको, कोई भी कैलकुलेशन कर सकता है इसको, सर तो x इक्वल्स टू 6250 डिवाइडेड बाय 2.4। यस 2.1 2.2 आएगा ना, ठीक है, 1.4
फर्स्ट कुछ तो मिस्टेक है फिर भी, ठीक है। चलो मैं कर देता हूँ। x इज इक्वल टू 6250 है इज इक्वल टू 2.4 समथिंग एक्यूरेट तो नहीं, मतलब कुछ भी आपके अप्रोक्स आ सकते हैं वैल्यू। इसमें आप करना, किसी का आ रहेगा कितना, 6250 को मैं अगर करूँ 50 से 2.4 से तो कितना आ रहा है, किसी का आ रहा है? इस वाले को आप डिवाइड करो। कोई कर रहा है? मोबाइल से करो प्लीज। डिवाइड 6250 डिवाइड बाई सर 2604. 2604 2604 आ रहा है। कुछ ऑप्शन है 2604 करके? 2604.1 something. ऑप्शन कहाँ है इसका 71 का? कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन का जो मेथड है ना इसी पर होगा। एंड इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, आपको दे दूंगा बनाने के लिए। इस वाले मेथड पे बना के देखना आप। पहले मैं फार्मूला आपको क्लियर करता हूँ इसका, मे भी फार्मूला में ही दिक्कत हो, ठीक है। फार्मूला कुछ तो होना चाहिए था अलग। ग्रुप में क्या? हाँ ग्रुप में डालता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। और जो मैंने मतलब एक पहले काम करूंगा, मैं फार्मूला आपको पहले कंफर्म करता हूँ अच्छे से, नेट पर देखता हूँ कौन सा इसका फार्मूला है। उसके बाद मैं आपको फार्मूला को दूंगा, तो उस फार्मूला पर आपको बनाना पड़ेगा इसको, जो लोन अमाउंट का फार्मूला होता है, ठीक है। पहले मैंने सॉल्व किया था इस तरीके का क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा मुझे देखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से बनता है क्वेश्चन, उसमें कुछ फार्मूला में हो सकता है दिक्कत हो। बाकी एक क्वेश्चन आपके पास जो है, एक क्वेश्चन और भी है, हाँ है ना 71 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर वाला क्वेश्चन जो है ना, आपको रेट निकालना है। रेट निकालने का मैंने आपको जस्ट बताया था, मतलब मेथड क्या होता है। रेट पर ही, फार्मूला पर मैंने ये सारा क्वेश्चन कराया है, जो आप देखोगे ये वाला पूरा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब बताने के बाद कोई बता सकता है कि ये बन जाएगा। अब ये देखो, इसको मैं स्टेप बता देता हूँ। करना क्या है, सर टर्म्स तो समझ आ गए. हाँ टर्म्स समझ में आएंगे बिल्कुल। अब जो वैल्यू दे रखा है उसमें से जो डाउन पेमेंट हुआ है उसको माइनस कर देना, ठीक है। 250 आ जाएगा। अब इतना रुपया जिसको पेड करना है, और हमारा इतना रुपया जो है और एक्चुअल में इतना है, तो बताओ इससे ज्यादा कितना है, इससे ज्यादा कितना है, 4 है ना। दैट मीन्स क्या कि हमारा 4 ऐसा ही आ गया। 4 हाँ तो जब ऐसा ही आ गया मेरा 4, तो अब बताओ इसको हम लोग पीआरटी अपॉन 100 पर नहीं बना सकते हैं। और यहाँ पर जो मंथ बना सकते हैं। सब पीआरटी पे बना सकते. वो मंथ आपको दे रखा है आर, तो मुझे नहीं लगता इसको बनाने में कोई भी दिक्कत आएगी। अब आपको कोई बना सकता है इसको, कोई भी बना सकता है इसको। सर टाइम के ऊपर जो है 1/12 हो जाएगा ना. देखो मैं चलो सोल्व ही कर देता हूँ यार, सही बोल रहे हो आप अमान। टी जो लेंगे ना हम लोग 1/12 लेंगे, ठीक है। अब आर हमारा निकालना है, और क्या है इसमें, ऐसा ही हमारा दे रखा है 4। और इसमें बताओ हम लोग पी क्या लेंगे, और सॉरी हाँ पी क्या होगा इसका, कोई बता सकता है? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पी? कोई भी बता सकता है तो बता दो। अरे पी की वैल्यू बताना है आपको। 440. अरे नहीं यार, ये मैंने बताया था ना, जो एक्चुअल होता है, जो हम लोग शुरू का जो इसका प्राइस होता है उसमें से जो भी डाउन पेमेंट करते हैं ना, उसको लोग माइनस कर देते हैं, और जो आता है वही हमारा। वो डाउन पेमेंट तो मैंने कर दिया है, कुछ पैसा दे दिया है, तो मेरा जो प्रिंसिपल बनेगा यही बनेगा ना। ठीक है सर, गॉट इट. 240 बन 240 हो जाएगा ये, ठीक है। कहाँ रहता है, हाँ। तो ये हो जाएगा 240। तो आपके पास अब फार्मूला में क्या ही चाहिए, P इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू एस आई। तो अब आपके सामने सब चीज है, P की वैल्यू भी है,
आर की वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू 1/12 होगा, तो मैंने 100 लिख लिया, ये 12 लिख लिया, ऐसा की वैल्यू 4 है, इसको आप यहाँ से 10 से 10 कैंसिल कर लो, 2 से जाएगा, ये 5 आएगा, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20%, आ गया 20% तो लाना था मुझे। ये समझ में आया कि नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो फिर। हाँ सर बहुत इजी है, ये समझ आ गया, वो कंफ्यूजन हो गया था बस उसमें डाउन पेमेंट वाले में, बाकी ठीक है। डाउन पेमेंट का ख्याल रखना है, डाउन पेमेंट हमेशा माइनस होता है जो इनिशियल अमाउंट होता है, और जो हमारा अमाउंट आफ्टर द माइनस डाउन पेमेंट आता है वही बनता है हमारा क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, और अमाउंट जो है प्लस में हो जाता है। प्लस में हो जाता है अमाउंट। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बना सकते हो। एंड जो भी नोट किए हैं क्वेश्चन, एक बार क्या करना आप लोग प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट कि दोनों को नोट करना कॉपी पर, और नोट करने के बाद जो मैंने आपको बताया उसको अच्छे से लिखना है। देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ, कहीं कहीं फास्ट में लिखने के चक्कर में अच्छे से नहीं हो पाता, या मैं यहाँ पर क्वेश्चन होता है फिर किसी और बोर्ड पर जाओ समझाने के लिए थोड़ा टाइम वेस्टिंग होता है, दैट्स व्हाई मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं भी क्लियर ना हो, मतलब समझ में आता होगा, लेकिन सारे स्टेप में बताते रहता हूँ ना, तो ये भी आता होगा समझ में। तो ये आपके दो क्वेश्चन थे जो आपके इंस्टॉलमेंट्स आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको दे रहा हूँ, और उसका जो मैं एक बार कंफर्म करता हूँ खुद से क्या इसका फार्मूला है, उस फार्मूला को मैं ग्रुप पर शेयर करूंगा, उस फार्मूला पर आपको वैल्यू को रखना है और आपको सोल्व करना है। अदरवाइज मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, अगले क्लास में करेंगे, फिजिक्स की क्लास है डोंट वरी, या केमिस्ट्री क्लास है डोंट वरी, मैथ भी करेंगे, मतलब अगर बचा है तब, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा के लाओगे कि फिजिक्स में चल रही क्लास ही बता दीजिए। क्लास हो चुकी है कंप्लीट, आप प्रेजेंट के लिए पी टाइप कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लीव कर सकते हैं, आई विल अवेलेबल फॉर 1 मिनट, अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कल से आपकी न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होगी, फिजिक्स या केमिस्ट्री, क्या करूँ, दोनों का लगता है सेम ही है, मैंने डाला था। सर लास्ट का पोल जो रहेगा उसके हिसाब से कर दीजिएगा। ठीक है कोई नहीं, कल मैं जो भी होगा स्टार्ट करता हूँ, इन्फॉर्म करूंगा ग्रुप पर, राइट। मैं यहाँ से आपके अटेंडेंस कर लेता हूँ, चैप्टर कराओगे सर? सॉरी कौन सा चैप्टर कराओगे सर कल फिजिक्स में? फिजिक्स में क्या बताऊंगा, पहला तो वो जो बेसिक है बता, यूनिट जो होता है, पहला चैप्टर यार, हाँ यस सर, यूनिट डायमेंशन। डायमेंशन तो नहीं आता, बट यूनिट जो है इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो आपको याद करने हैं, नोट करने हैं, सो दैट कि कोई भी दिक्कत ना हो, राइट। ये बताऊंगा, यूनिट से स्टार्ट करूंगा, देन आपको कुछ भी मोशन है ऐसा सारी चीजें उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसको समझाऊंगा। आपकी मैंने अटेंडेंस कॉपी कर लिया है, एंड यू विल लीव नाउ, थैंक यू।